Hi guys, today we study demographic transition theory. Introduction देखते हैं पहले. The demographic transition theory that describe population change over time. जो demographic transition theory है वो describe करता है population जो होता है हर time change होता है time to time. American demographer Warren of the Thompson observed change on the transition. जो अमेरिकन डेमोग्राफर थे वो ऑब्जर्व करते हैं चेंज किस में डेमोग्राफर में in the birth and death rate in industrialized society over the past 2 years. जो अमेरिकन डेमोग्राफर थे वो ऑब्जर्व करते हैं 2 साल में इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी बहुत तेज़ी से ग्रो करता है उसके हिसाब से बर्थ रेट और डेथ रेट में भी चेंजेस आते हैं. इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन ग्रोथ. डेमोग्राफिक थ्योरी क्या है वो एक रिलेशनशिप है इकोनॉमिक और पॉपुलेशन ग्रोथ में. इट डिस्कस अबाउट द चेंजेस इन बर्थ रेट एंड डेथ रेट. वो डिस्कस करता है चेंजेस जो चेंज आता है बर्थ रेट और डेथ रेट में एंड कॉन्सिक्वेंटली ग्रोथ रेट ऑफ अ पॉपुलेशन इन एब्जॉर्प्शन विद द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर डिस्क्राइब एंड प्रेडिक्ट द फ्यूचर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एनी एरिया. जो डेमोग्राफिक थ्योरी होता है वो यूज़ होता है किसके लिए किसी भी पॉपुलेशन एरिया की पॉपुलेशन को डिस्क्राइब करने के लिए उसका क्या स्टेटस है. थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन सेड दैट एवरी स्टेट हैज़. डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी डिस्क्राइब करता है कि हर कंट्री को या फिर हर स्टेट को 3 स्टेज में गुजरना पड़ता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी का. थॉमस माल्थन्स थ्योरी वाज क्रिटिसाइज्ड बाय थ्योरी ऑफ अ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन. जो थॉमस माल्थन्स थे उनका थ्योरी क्रिटिसाइज होता है किसके द्वारा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के द्वारा. दिस चेंज कलेक्टिवली नॉन एज डेमोग्राफिक साइकिल. जो चेंज होता है हम लोग की सोसाइटी में उसको हम लोग कलेक्टिवली क्या बोलते हैं डेमोग्राफिक साइकिल. चलो देखते हैं पहला स्टेज क्या है. ऑन फर्स्ट स्टेज हाई बर्थ रेट एंड हाई डेट रेट. फर्स्ट स्टेज में क्या होता है बहुत ज़्यादा बर्थ रेट होता है और साथ में बहुत ज़्यादा डेट रेट होता है. इन फर्स्ट स्टेज कंट्री हैव लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. पहले स्टेज में जो होता है कंट्री का जो डेवलपमेंट होता है इकोनॉमिक वो बहुत लो होता है. ज़्यादातर वहाँ लोग जो होते हैं एग्रीकल्चर बेस डिपेंड होते हैं. एग्रीकल्चर इज़ द मेन सोर्स ऑफ इकोनॉमिक. मस्ट पीपल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल इज़ लो. डेट रेट इज़ हाई ड्यू टू द लेस मेडिकल फैसिलिटी. और वहाँ के लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है बहुत लो होता है और डेथ रेट वहाँ हाई होता है क्योंकि वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज़ एब्सेंस होते हैं. ड्यू टू द लेस मेडिकल फैसिलिटी लिटरेसी एब्सेंस ऑफ टेक्नोलॉजी. बर्थ रेट इज़ हाई ड्यू टू द सोशल कंडीशन. और वहाँ बर्थ रेट क्यों हाई होता है वहाँ का सोशल कंडीशन ही कुछ ऐसा होता है. इकोनॉमिक रीजन इट इज़ बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर. और बर्थ रेट हाई होने का मेन कारण ये भी है कि वहाँ का जो पीपल है वो बेस्ड होता है कहाँ पे एग्रीकल्चर पे. द की नोटेबल फीचर्स ऑफ दिस स्टेज. क्या क्या मेन फीचर्स हैं. स्टेबल पॉपुलेशन हाई बर्थ रेट एंड हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड डेथ रेट. Many young peoples, very few older peoples, high fertility rate. द फर्स्ट स्टेज हैज़ हाई फर्टिलिटी एंड हाई मोर्टेलिटी. जो पहला स्टेज होता है उधर बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी रेट होता है बिकॉज पीपल्स रिप्रोड्यूस मोर कॉन्स्परेट फॉर द डेथ ड्यू टू द epidemic and variable food supply. The population growth is slow and most of the people are engaged in agriculture. वहाँ पे पीपल का जो ग्रो होता है बहुत स्लो होता है वहाँ का ज़्यादा लोग डिपेंड होता है एग्रीकल्चर पे और इंगेज भी होते हैं. वे लार्ज फैमिलीज आर एसेट्स. और फर्स्ट स्टेज में जो होता है फैमिली बहुत ज़्यादा बड़ा होता था. लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज़ लो. पीपल आर मस्टली इलिटरेट एंड हैव लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी. और वहाँ पे पीपल जो होते हैं बहुत ज़्यादा इलिटरेट होते थे. फिर टेक्नोलॉजी 200 years ago all the countries of the world were in this stage. 200 साल पहले हर वर्ल्ड दुनिया के सारे कंट्री लगभग इसी स्टेज से क्रॉस किए थे. हेंस ऑलमोस्ट पॉपुलेशन इज स्टेबल इन द फर्स्ट स्टेज. तो हम लोग बोल सकते हैं और जो फीचर्स हैं उसको देख के कि पहले स्टेज में जो था पॉपुलेशन लगभग स्टेबल था. अब देखते हैं सेकेंड स्टेज में क्या है. इन सेकेंड स्टेज देयर इज़ हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट और a stage of population explosion. In this stage, birth rate is high,
बट डेथ रेट इज़ लो। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, बर्थ रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है और डेथ रेट लो होता है। इस रिजल्ट इन हाई ग्रोथ rate of population. In this stage, income begin to rise and economic activity expand. इस स्टेज में क्या होता है, इकोनॉमिक राइज होता है और इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत तेज़ी से बढ़ता है ऑन अकाउंट ऑफ बेटर हेल्थ एंड फैसिलिटीज ऑफ नॉरिशिंग डाइट हेल्थ एंड रेट फॉल रैपिडली। और वहाँ पे इकोनॉमिक तो बढ़ा ही, साथ में हेल्थ में भी चेंज आया, हेल्थ फैसिलिटी में, नरिशिंग डाइट डेट, तो इससे क्या हुआ, डेथ रेट फॉल हो गया बहुत तेज़ी से। बर्थ रेट्स रिमेन हाई ड्यू टू मेजोरिटी ऑफ पीपल डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर। सेकेंड स्टेज में भी बहुत सारे लोग क्या होते हैं, एग्रीकल्चर पर डिपेंड होते हैं, तो क्या होता है, बर्थ रेट हाई ही होता है। सोशल बैकवर्डनेस एंड लिमिटेड एक्सेस टू कंट्रासेप्टिव्स। अब हम लोग फीचर्स देखते हैं इस स्टेज का। फीचर्स क्या है, वेरी रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, बहुत तेज़ी से पॉपुलेशन का ग्रो होना। रैपिड लो डेथ रेट, बहुत धीरे डेथ रेट। फर्टिलिटी रेट रिमेन हाई, फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा हाई होना। हाई रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीजेस, fertility remain high and due to the importance in sanitation and health condition rate. Death rate is low. Population explosion in second stage. In this stage, birth rate is high and death rate low. हम लोग बोल सकते हैं जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है वो सेकेंड स्टेज में होता है, उधर बर्थ रेट बहुत हाई होता है और डेथ रेट लो होता है। बर्थ रेट हाई होने का वजह क्या होता है कि मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत इम्प्रूव हो जाते हैं और डेथ रेट भी इसी वजह से लो होता है। ऑन थर्ड स्टेज, लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट। थर्ड स्टेज में देखेंगे कि लो बर्थ रेट भी लो होता है और डेथ रेट भी लो होता है। लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट लीड्स टू पॉपुलेशन एस्टैब्लिश। जो लो बर्थ रेट होता है और लो डेथ रेट होता है पॉपुलेशन को एस्टैब्लिश करता है। इन दिस स्टेज, बिकॉज ऑफ रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल बिकम वेरी हाई। इस स्टेज में क्या होता है, लोग का इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो होता ही है, साथ में उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी बहुत हाई हो जाता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ इज गिविंग a priority to the size of the family. Features of this stage are as follow. स्टेबल और स्लो पॉपुलेशन इंक्रीज, क्या होता है वहाँ पे जो डेमोग्राफिक होता है वो स्टेबल होता है और स्लो पॉपुलेशन इंक्रीज होता है। लो बर्थ रेट होता है, लो डेथ रेट होता है, हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है। बर्थ रेट इज अप्रॉक्स द सेम एज द डेथ रेट। फर्टिलिटी रेट इज क्लोज, मैनी ओल्डर पीपल। इन द लास्ट स्टेज, बोथ फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी डिक्लाइन। लास्ट स्टेज में क्या होता है, फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी दोनों डिक्लाइन होने लगते हैं। कंडेवली द पॉपुलेशन इज आइदर स्टेबल और ग्रो, तो या तो पॉपुलेशन स्टेबल होगा या धीरे धीरे बढ़ेगा। द पॉपुलेशन डिक्लाइन कंसिडरेबली, द पॉपुलेशन इज आइदर स्टेबल और ग्रो स्लोली। द पॉपुलेशन बिकम In this stage, the population become urbanized, literate, and high technology, industrialized, and deliberate control the family size. This shows that human beings are extremely flexible and unable to adjust their fertility. तो इधर हम लोग देखेंगे कि क्या होता है, अर्बनाइजेशन होता है लोगों में, लिटरेट होते हैं, हाई टेक्नोलॉजी होते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है और वो बहुत तेज़ी से अपने फैमिली को साइज को लेके सोचते हैं। दिस शोज द ह्यूमन बींग आर एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल, वो दिखाता है कि जो ह्यूमन बींग है बहुत फ्लेक्सिबल है और एडजस्ट करते हैं अपने फर्टिलिटी को लेके। डेथ रेट इज़ लो ड्यू टू द मेडिकल फैसिलिटी इंक्रीज, और डेथ रेट भी लो हो जाता है क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी इंक्रीज कर जाता है बहुत तेज़ी से। इन द प्रेजेंट डे, डिफरेंट कंट्रीज आर एट द डिफरेंट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। आज के समय में हर कंट्री का अलग अलग अपना अपना स्टेज है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का। थैंक यू।